अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कासिम है और पेशे खिदमत हूँ एक और नए टूल के साथ। आज मैं आपको जो टूल दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, उसका नाम है टैलेंट स्टोरेज। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले टैलेंट बैंक नाम सोचा था, लेकिन फिर लगा स्टोरेज ज़्यादा बेहतर है। बेसिकली होता ये है कि एज़ अ कंपनी या एज़ अ एचआर एजेंसी आपके पास बहुत सारी सीवीज़ आती हैं और मुझे ज़ाती तौर पे ये बहुत प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीवीज़ को हम रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर जब किसी की हायरिंग नहीं होती तो हम डिलीट कर देते हैं ईमेल्स को, तो वो डाटा हमारे पास नहीं रहता। तो उसको सेव करने के लिए, प्रिज़र्व करने के लिए मैंने एक टूल बनाया है। लेट्स से आज अगर कोई शख्स आपने हायर नहीं किया है, मे बी हो सकता है 2 साल के बाद वो ग्रो कर चुका होगा, आपके पास उसका डाटा होगा, आप उससे राब्ता कर सकते हैं। मुझे आज अगर पीएचपी डेवलपर की ज़रूरत है और लेट्स से मैं 50 लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, तो मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे उनके अंदर जो मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरेंगे, बट टाइम के साथ हो सकता है वो बेहतर हो सकते हैं। या फिर उनमें से मैंने कितने सेलेक्ट किए, कितने नहीं सेलेक्ट किए, कितने शॉर्ट लिस्ट किए, कितने हायर हो गए। तो ये एक इमीडिएट टूल है, बड़ा ज़बरदस्त डेस्कटॉप एप्लीकेशन है बाय द वे, और ये बड़े अरसे के बाद मैंने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया है। तो आपने करना सिर्फ ये है, इसको लेने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ इस पोस्ट को आपने शेयर कर देना है और जो शेयर्ड वाला लिंक होगा यूआरएल से कॉपी करके पोस्ट के नीचे आप लगा दीजिएगा। आपको इनबॉक्स जो है ना, ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर। तो ये इस तरह की फ़ाइल मैं आपको सेंड करूँगा, इसका नाम है टैलेंट स्टोरेज, और ये इंस्टॉलर होगा बेसिकली, क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, शॉर्टकट डेस्कटॉप पे डेफिनेटली नेक्स्ट, और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा और डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट भी आ जाएगा। ये इस तरह का कुछ आपको जो है ना वो इसका इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल सीवीज़ हैं, फिर इस मंथ की हैं और कितनी अंडर रिव्यू हैं, फिर रिसेंटली कितने लोगों को हमने ऐड किया है सिस्टम में, और किन को हमने हायर किया है और किन को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। और सबसे पहले आपने करना ये है, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने आना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपने ओपन एआई की, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, इसमें हमने वो मतलब एआई को इंटीग्रेट किया है, तो एआई की एपीआई आपने लगानी है। वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली जो ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाएं, और वहाँ पे फिर आपने इसको कोशिश करें ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि उसकी में जो एपीआई एक्सेस है वो बड़ी इजीली हो जाती है। तो उसके बाद फिर आपने आना है प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के बाद आपने क्लिक करना है एपीआई कीज़ के ऊपर, और यहाँ पे आपको, और अगर आपकी एग्जिस्टिंग एपीआई की है वो आपको मिल जाती है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू एपीआई की, और इसके बाद आप यहाँ पे न्यू एपीआई की कॉपी करके जब जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे आके आपने उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपको बताएगा कि सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। आप बैकअप भी बना सकते हैं, डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये फर्दर बहुत सारी और चीज़ें हैं। अच्छा, हम यहाँ पे हम आते हैं ऑल सीवीज़ के अंदर, तो हमारे पास सिस्टम हमें दिखाता है कितनी सीवी सिस्टम में ऑलरेडी हमने ऐड की हुई हैं। और अगर हम आते हैं अपलोड सीवी के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे हमने, आपके पास वर्ड की फ़ाइल है, पीडीएफ की फ़ाइल है, कोई भी फ़ाइल है, आप यहाँ पे सिर्फ अपलोड कर दें, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर देगा। और अगेन ये हमारे पास डैशबोर्ड है। तो फॉर द सेक ऑफ टेस्ट एक हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं अपने मेल पे आता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं कैरियर्स पे, कैरियर्स जी। तो यहाँ पे ये बहुत, मैंने एक बेसिकली लेबल बना के रखा हुआ है। ज़्यादातर लोग जो मुझे सीवीज़ भेजते रहते हैं, तो लेट्स से ये ज़ीशान साहब हैं, इनकी हम डाउनलोड कर लेते हैं और पीडीएफ को हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं। फिर एक दो और हम कर लेते हैं, हमारे साथ मुर्तज़ा हसन साहब हैं, इसको भी हम कॉपी करके डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी सेव हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर। ये आगे हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर, सॉरी कुछ प्रॉब्लम थी। ये आगे हम 2 मिनट में आपको बुलाता हूँ। खाना आ गया? अच्छा, 2 मिनट में आपको बुलाता हूँ। ये आगे हम अपने तो अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है
और हम ये दोनों फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारी फाइल्स एआई को भेजी जाएंगी, एआई फिर इनको फॉर्मेट करेगी, जेसॉन के अंदर वापस आएंगे, सिस्टम इसको अपने पास इंपोर्ट करेगा और आपको सिस्टम ये बता देगा कि ये फाइल्स हमने इंपोर्ट कर दी। जैसे कि ये एक फ़ाइल ज़ीशान साहब की हो गई है, इसी के साथ अभी इन प्रोग्रेस दूसरी फ़ाइल भी हो रही है। तो ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेगा, ये देखें दोनों हो गई हैं। तो अब हम आएंगे ऑल सीवीज़ के अंदर, तो आप देखिए हमारे पास ये ज़ीशान साहब भी आ गए हैं, हमारे पास मुर्तज़ा साहब भी आ गए हैं। अब हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें ये इनका नाम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, इनकी स्किल्स आ गई टोटली बड़ी बेहतरीन तरीके से रिफ़ाइन होकर के, और फिर यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस पूरा आ गया। ये एक इनका टेन्योर यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, फिर ये इनका सेकंड एक्सपीरियंस, फिर इनके एजुकेशन और कुछ इनके लिंक्स हैं। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको रिफ़ाइन करके आपके पास यहाँ पे डंप कर देता है। फिर आप अगर इनको एडिट करना चाहें, लेट्स से कि मैंने इनमें से किसी एक को हायर कर लिया है और इनमें से किसी एक को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। तो अब अगर हम होम पेज पे आएँ तो आप देखें ये हायर कैंडिडेट्स में आ गए हैं हमारे पास, और ये हमारे पास ज़ीशान साहब आ गए हैं शॉर्ट लिस्टेड में। तो ये बेसिकली एजेंसीज़ के लिए बड़ा अच्छा है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कासिम भाई के क्लाइंट हंट बस यही सोचते रहते हैं। तो ज़ाहिर है हम हर वक्त वही तो नहीं सोच सकते क्लाइंट कैसे ढूंढें। हमने ज़ाहिर है ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था, बहुत सारी सीवीज़ आती थी, जब भी जॉब ओपन होती थी तो काफ़ी डाटा ज़ाया हो जाता था। फ्यूचर में फिर हम दोबारा जब वो जॉब ओपन करते थे तो हमें लोग नहीं मिलते थे। अब ये होगा जितने भी लोग हैं उनको हम यहाँ पे डंप करते जाएंगे सिस्टम के अंदर, तो एक साल के अंदर हज़ारों का डाटा हमारे पास हो जाएगा। फिर हम उसको चाहे तो फ़िल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें सर्च का ऑप्शन है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं शॉर्ट लिस्ट हमने कितने की हैं। अगर वक्ती तौर पे भी आपके पास डेली की 50-60 की हायरिंग होती है, या आप लोग इनविटेशन भेजते हैं या आपके पास सीवीज़ आती हैं, उनको देखने के बाद व्यू करने के बाद, या उसको अगर आप और आसान भी करना चाहते हैं, आपके पास 10 सीवीज़ आई हैं, सिस्टम में आप डंप कर दें और सिंपल इसका ये व्यू देख लें। सिस्टम आपको बड़ा बेहतरीन किस्म का एक व्यू बना के दे देता है। और उसके बाद जो भी उनकी आपके साथ स्टेट या पोजीशन रहती है, उनको आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं या आप उनको हायर करते हैं, उसकी बेस पे आप सर्च भी कर सकते हैं, नाम पे भी सर्च कर सकते हैं, ईमेल पे भी और स्किल बेस पे भी। सिस्टम का अभी ये पहला वर्जन है, इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे नोटिफिकेशन है किसी को भेजे जा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है, एपीआई कनेक्ट करके बहुत सारी इसमें हम और चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो एचआर की एजेंसीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद इसको मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। अगर किसी के भी ये चीज़ हेल्प आ सकती है और उसमें मज़ीद अगर कोई चाहता है कि इसको मैं कुछ और चीज़ इसमें ऐड करूँ, ज़ाहिर है हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो अपने सोच के हिसाब से चीज़ों को वो देखते हैं, तो हम सिस्टम को और मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है कासिम हुसैन। अल्लाह हाफ़िज़।